सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। उच्च गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है धर्म क्या है। धर्म क्या है। 4 फरवरी 1988 को उच्च गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्य केवल प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे लोगों को अध्यात्मवाद सिखा रहे हैं। शब्द जाल और तर्कशास्त्र के सहारे धर्म की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि धर्म एक प्राणहीन मुर्दा लाश, शव मात्र रह गया है। निष्प्राण धर्म कल्याण किस प्रकार कर सकता है। सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने धर्म को एक व्यवसाय मात्र बना लिया है। धर्म के सहारे आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। धर्म के सहारे आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संसार के सभी धर्माचार्यों को पक्का विश्वास हो गया है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति संसार में है ही नहीं। यह केवल काल्पनिक धारणा लोगों में फैलाई हुई है। इस झूठी धारणा के सहारे जितना चाहो प्राणियों का शोषण कर सकते हो। ऐसा लगता है कुएं में ही भांग पड़ गई है। सभी धर्म एक ही रास्ते पर चलने लगे हैं। सभी धर्माचार्य अगले जन्म में मिलने का झूठा झांसा देकर संसार को लूट रहे हैं। धन के आधार पर पाप माफी का प्रमाण पत्र तक देने लगे। इससे घोर अपराध क्या होगा। अगर ऐसी विषम स्थिति में भी भगवान अवतार नहीं लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्रलय का समय बहुत सन्निकट। आज संसार में धर्म के नाम पर लूट, अन्याय और अत्याचार जितना पनप रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारा इतिहास बताता है कि जब जब भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है भगवान ने अवतार लिया है। धर्म की व्याख्या करते समय हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से इसका दूर का भी संबंध नहीं है। पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी संसार में एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रकट हुए। अमेरिका में उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है। वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला, इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला कि अनुभूति की यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा है, धर्म में प्रत्यक्षानुभूति ना हो, धर्म में प्रत्यक्षानुभूति ना हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। क्या इस समय संसार के किसी भी धर्म का धर्माचार्य उपर्युक्त बात दोहराने की स्थिति में है?
इस समय तो ईश्वर और धर्म की अपनी अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार अजीब अजीब व्याख्या करके धर्माचार्य संसार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात करने तक का साहस किसी में दिखाई नहीं देता। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस दिवले का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि विनोद जी भाई साहब ने दिव्य लेखनी का वाचन किया, जिसका कि शीर्षक है धर्म क्या है। तो गुरुदेव का जीवन हम जब पढ़ते हैं तो गुरुदेव ने जो भी बातें लिखी है वो आज के समय में पूर्ण सत्य नजर आ रही है कि धर्म एक व्यवसाय का रूप ले चुका है और धर्म की सही जानकारी, मार्मिक जानकारी जो देने का दायित्व है वो धर्माचार्यों का है। और धर्माचार्य जो है धर्म को एक व्यवसाय बना चुके हैं। हम सब देखते हैं कि पैसे और जो दिखावा और इस तरह की चीजें जो है हर जगह आपको मिलेगी। और गुरुदेव के दर्शन में हम देखते हैं कि कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, कोई मर्यादित धर्म नहीं है, आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई नशा कर रहा है, कोई मीठ शराब ले रहा है तो वो जितना वो ले सकता है वो ले ले, लेकिन अगर नाम जप रहा है तो वो परिवर्तन स्वतः ही अंदर से आता है। ये गुरुदेव के दर्शन की इतनी खूबसूरती है कि स्वतंत्रता के लिए पूर्ण स्थान गुरुदेव ने दिया है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र करते हुए एक ऐसा उदाहरण समाज के सामने रखा कि आप अगर ये करते हैं तो आप में ये परिवर्तन आएगा। तो ये बड़ा ही दिव्य जो योग का दर्शन गुरुदेव ने जो बड़ा ही प्रैक्टिकल मतलब जो है प्रोसेस गुरुदेव ने दिया। प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार की बात सभी संत जिन्होंने ईश्वर की उपलब्धि को हासिल किया, अर्थात केवल ये दर्शन की प्राप्ति की, सभी ने कहा है कि प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार के बिना धर्म का कोई मूल स्वरूप नहीं नजर आता। तो इसी कारण जो है स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात कही कि मैं आत्मा हूं, ये विश्वास होना और तद्रूप बन जाना, ये मूल धर्म का हमारा जो लक्ष्य है कि वो मनुष्य जो शरीर में विचरण कर रहा है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और आत्मा जो है वो ईश्वर के तद्रूप बन जाती है, अर्थात अपना पूर्ण विकास कर लेती है। उसी का नाम जो है आत्म साक्षात्कार है। तो ये जो प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार की बात आपको दूसरी जगह सुनने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ केवल तोते की तरह जो है कुछ कहानियों को या कुछ मंत्रों को या जो श्लोक के माध्यम से जो भी वो कहना चाहते हैं वो एक तरह से उनका वो पास्ट की स्टोरी के रूप में उसको एक्सप्लेन करके और एक तरह से साधक को जो है भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन की कोई बात नहीं करता। तो हमारा धर्म जो सनातन धर्म है अपना आप में पूर्ण धर्म है। और गुरुदेव हमेशा वैज्ञानिक लोगों को निमंत्रित करते थे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि वैज्ञानिक लोग जो है सच्चे लोग हैं और वो जब कोई चीज प्रमाणित हो जाती है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। और गुरुदेव ने जो है विज्ञान और धर्म के बीच की जो खाई है उसको कम करने का प्रयास किया, क्योंकि गुरुदेव ने जो दर्शन दिया है उसमें हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है वो 7 कोषों के चेतन होने से आता है, जिसमें अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद, चित्त और सत। ये हमारी वैदिक फिलोसॉफी में जो विज्ञान एक कोष है, विज्ञान में कोष, और जब ये कोष जागृत हो जाता है तो विज्ञान से संबंधित ज्ञान विज्ञान जो है अंदर से प्रकट होता है। और विज्ञान जो है हमारे क्रमिक विकास का एक हिस्सा है। बाकी कोई भी धर्म या दर्शन में ये जानकारी नहीं मिलती है। केवल और केवल सनातन धर्म जो है विज्ञान को पर्याप्त स्थान देता है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जब इन्वेंशंस किए तो उनको समाज के अंदर प्रताड़ित किया गया, कईयों को तो कैद कर लिया गया। पर हमारा धर्म पूर्ण विज्ञान है और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं गॉड इज साइंस, साइंस इज नॉट गॉड। तो
ये जो गुरुदेव की आराधना है ये प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार की आराधना है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। एक रुपया आपको देना नहीं होता है, आप अपनी श्रद्धा से देते हैं तो वो मिशन के लिए देते हैं, और वो भी जो है वो उन लोगों के प्रचार करने में, कार्य में जो है काम आता है, जो लोग इस मैसेज को जो है वर्ल्ड लेवल तक हम प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरा, हमारी संस्था जैसा गुरुदेव कहते हैं सबसे गरीब संस्था है। पैसों का तो कोई लेन देन, या पैसे वाले नजर ही नहीं आएंगे आपको। सब साधारण, अत्यंत दीनहीन, गरीब, असमर्थ लोग जो है वो गुरुदेव के शिष्य हैं। तो गुरुदेव ने रास्ता जो है वो हम आम लोगों के लिए खोला। अगर पैसों का खेल होता तो शायद हमें कोई यहाँ प्रवेश ही नहीं देता। हम सब साधारण हैं, और गुरुदेव की कृपा से आज जो है हमारे जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन आया है वो इस आराधना से आया है। एक जो, अगर हम गुरुदेव के बिना अगर धर्म की परिकल्पना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि धर्म, हम अगर उस रूप में देखें तो हम बड़े दिन रात का जो अंतर है हमारे जीवन में नजर आता है। अन्य लोगों की तुलना से आप अपनी तुलना कीजिए तो आपको पता चलेगा कि लोग धर्म को किस रूप में देखते हैं। तो ये गुरुदेव की कृपा से ही संभव है, और हमें आराधना गंभीर होकर करनी चाहिए और इस मिशन का प्रचार भी करना चाहिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और यही कार्य होता है अवतार का। अवतार धरती पे प्रकट होते हैं इसीलिए हैं कि वो जो गलतियां समाज में हो रही है, विश्व स्तर पर जो समस्याएं बन के खड़ी है, उनका समाधान करने के लिए भगवान स्वयं धरती पर प्रकट होते हैं। और ये अवतारवाद का सिद्धांत हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है, और उसी के अनुरूप जो है गुरुदेव ने अपना कार्य प्रारंभ किया। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, बिल्कुल सही बात बोली है कि जो धन जब आता है तो अपने साथ कुछ बुराइयां की भावना, अहंकार, कई चीजों को लेके आता है, और गुरु कृपा से ही इन बुराइयों से और समस्याओं से बचा जा सकता है। एक बार एक गुरुदेव के शिष्य है और सब लोग थे, तो उसने गुरुदेव के शिष्य थे, उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव सब कुछ यहाँ है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, फिर भी हमारे पास पैसों की कमी है। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर पैसे आ गए ना तो तेरे जैसों को अंदर कौन आने देगा, फिर तुम जो एवरेज मध्यम वर्ग के लोग हो उनको कोई अंदर नहीं आने देगा। तो कई दिव्य कारण है इसके पीछे। गुरुदेव जानते हैं कि किस प्रकार, किस तक कैसे बात पहुंचानी है और आश्रम को कैसे मेंटेन करवाना है। यही बात है। रतन जी हैंड रेज किया है। हाँ रतन जी सर। अभी नरेश गुरु भाई जो कह रहे थे, मैं आज दिन में बड़े संशय की स्थिति में था, बड़े डाउटफुल स्थिति में था, डबल माइंड हो रहा था। मैंने आज मेरे विद्यालय में ध्यान करवाया था गुरु जी का। वैसे तो मैं क्लास वाइज ध्यान करवा चुका कई बार और ठीक रहा था, लेकिन छोटे बच्चे वो भूल जाते, तो आज मैंने सामूहिक ध्यान किया मिशन 100 के तहत कि भाई पूरे विद्यालय को एक बार करवाए तो थोड़ा सा निराश हो गया मैं। और उससे उस संदर्भ में मेरे कई क्वेश्चन दिमाग में खड़े हुए, हालांकि वो हैं एक भ्रम ही, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो अभी नरेश जी गुरु भाई ने बोला ना, जो बात अभी बोल रहे थे भाई इस धर्म के संदर्भ में और इस दर्शन के संदर्भ में, ये समझो कि शब्द वो के वो थे, डिक्टो थे ये, कि ये बात मैंने कह दी, लेकिन पता नहीं समय ठीक नहीं था या कुछ और कारण था, वो बात एक दो साथियों को पसंद नहीं आई कि भाई ऐसा नहीं होता है। वो उनका अज्ञान था या मैं उसमें बड़ी डाउटफुल स्थिति में था। तो कुल मिला के मुझे ये रहा कि आज मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, तो मैं थोड़ा सा निराश था कि भाई 70-75 बच्चों को ध्यान करवाया, लेकिन किसी को भी कुछ कोई मतलब अनुभूति या एक्टिविटी या कुछ भी नहीं हुआ जिसमें मैं यह जो दावा कर रहे थे गुरुदेव का कि भाई हमारे गुरुदेव ऐसे होता है, ऐसे करवाते हैं, तो किसी एक को भी नहीं चुना। तो मुझे थोड़ा सा चुप रहना पड़ा। हो सकता है उसके पीछे मेरा कोई अहंकार हो कि भाई मैं गुरु कार्य तो कर रहा था, लेकिन कुछ साबित करने की एक मतलब एक निष्काम कर्म नहीं था, बल्कि कोई कामना रख ली कि भाई ऐसा करके दिखाएंगे, ऐसा होगा।
तो था तो गुरु कार्य के लिए, लेकिन मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया कि पता नहीं मेरी तरफ से गलती थी या मेरे बोलने में कोई गलती थी या कुछ मैं व्यंग्यात्मक बोल गया आज की साधना पद्धतियों पर। पहले गुरुदेव के बारे में बोला, फिर ये जो पद्धतियां गलत चल रही है इन पे ज्यादा नहीं कहा, वही कहा जो अभी नरेश जी गुरु भाई ने कहा। तो एक दो लोगों ने तो अपोज किया और बाकी बच्चों पे भी कोई असर देखने को नहीं मिला। तो आज थोड़ा सा मन निराश था, तो आप लोगों के सामने बातें रख रहा ऐसा हूँ। है गुरु भाई कि एक तो हमें एक्चुअल में ये जो हमारा तो जो ग्रुप है जो सारे साधक हैं, तो उसमें तो क्या है कि हम लोग अपने मन की बात कह सकते हैं, पर जब हम व्यवहारिक जगत में कहीं और बैठते हैं गुरुदेव के जो शिष्य नहीं उनके बीच, तो वहां हम किसी प्रकार की आलोचना से हमको बचना चाहिए। हमें सिर्फ गुरुदेव की बात करनी चाहिए और उसके रिजल्ट्स बताने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि किसी को रिजल्ट नहीं मिला, तो ये और मेरे मन में हो सकता है ऐसी कोई भावना रही हो, ऐसा आपने बोला है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी क्या भावना रही हो या आपने मन में क्या सोचा है, बस आपने दर्शन बता दिया और गुरुदेव का फोटो पहुंच गया बच्चे के हाथ में, गुरुदेव ने मंत्र सुन लिया, बच्चों ने मंत्र सुन लिया, काम हो गया अपना। अब कई बच्चों को अनुभूतियां होती भी है, बोलते नहीं है, कई बच्चों की अनुभूतियां कुछ दिन बाद होगी, तो ये प्रक्रिया क्या होगी उसके अंदर ही अंदर, ये इसकी जानकारी हमको नहीं है, इसकी जानकारी गुरुदेव को है। हमारी ड्यूटी तो जो आपकी ड्यूटी थी वो आपने पूरी कर दी, अब आपको उसको लेकर कोई प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। वो अब रिजल्ट जब मिलेगा तब मिल जाएगा, और कईयों को मिला भी होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ध्यान करवाएं और किसी को मूवमेंट भी हो या कोई अपनी दिव्य अनुभूति बताए, कोई जरूरी नहीं है। कुछ दिन हाँ बिल्कुल गुरु भाई, आपकी सेहत। तो ये एक सामान्य सी बात है रतन जी, आपने कोई मतलब उसमें, और देखो काम करता है गुरुदेव का फोटो और गुरुदेव का मंत्र। अब साधक जो बता रहा है वो चाहे कुछ भी सोचे, शक्ति अपना काम करेगी, तो आपको हाँ इसको जी। लेकर किसी तरह का संशय नहीं रखना चाहिए। हाँ नरेश जी। जी भाई साहब, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक ही परिवार में 5 सदस्य ध्यान करते हैं तो उसमें से एक का ध्यान लगता है, 4 का नहीं लगता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक का विश्वास अगर स्थिर हो गया तो बाकी सबका स्वतः ही हो जाता है। स्कूल में अगर आपका ध्यान लगा है, आप में परिवर्तन आया है, आपकी अनुभूति है, तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इसके नतीजे जरूर आएंगे। और बाकी तो आप सब, आप खुद स्वयं जो है अध्यापक हैं तो आपको तो सारा ज्ञान है ही है, पर मैंने तो ये प्रत्यक्ष महसूस किया है कि जब हमारे घर परिवार में भी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कि कोई बात होती है उसको लेके और कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है, तो हम कोई उससे तो परिवार से अलग तो हो नहीं सकते। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है इसमें। तो आपने जो विचार रखा, हाँ, हमें ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि सामंजस्यपूर्ण वातावरण निर्मित हो और सबको समाहित करने वाली बात हमें उस रूप में रखनी चाहिए कि सब लोग स्वीकार करें उसे, और एक वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है गुरुदेव के दर्शन को रखना चाहिए। सबसे सहज और सरल तरीका विज्ञान के रूप में रखने का है। जब हम इसे धर्म के रूप में रखते हैं तो फिर क्या होता है, मर्यादाएं और जो धारणाएं और जो नियम कायदे कानून लोग अपने अपने हिसाब से उसकी वो करने लग जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है विज्ञान के रूप में जब हम गुरुदेव के दर्शन को रखते हैं तो A to Z सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, आप सबसे अच्छा मार्गदर्शन मिला। और ये है कि भाई थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण में मौका और परिस्थिति देखी जाती है। ये मंच अलग है, सार्वजनिक मंच अलग होता है, वहाँ अलग अलग भावनाएं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग आस्थाएं होती हैं। और मुझे मतलब ये चीज मैं समझ रहा था, नोट कर रहा था, लेकिन आप लोगों के मुख से सुन के मुझे ताकत मिली और मैं आगे अब क्योंकि किसी भी संस्था में जाने का अब और साहस कर पाऊंगा कि कोई बात नहीं, कुछ कमियां हो सकता है मेरी तरफ से रह गई हो और हो सकता है उनको बाद में अनुभूतियां हो, सब कुछ ठीक रहेगा। और जो पिछले 3 दिन से मैं कर रहा था, थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, 1 मिनट। पिछले 3-4 दिनों से हम ध्यान करवा रहे हैं, मैं और मुकेश जी गुरु भाई जो सुबह बोल भी रहे थे सेशन में, हम चले जाते हैं वहां, हमको अच्छी सफलता मिली है और जिनको जोड़ा है वो काफी अच्छा अनुभव कर रहे हैं और बताते हैं कि भाई बहुत मतलब एकदम से जीवन बदलने वाला काम हो रहा है।
तो उनको काफी मन उनका खुश रहता है। शराब की लत थी वो भी बहुत सुधार होने लगा है उसमें भी। तो वहाँ 3 दिन से तो मुझे पूरा सफलता मिलता है। सामूहिक रूप से, संस्थागत रूप से थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन अब और ताकत के साथ निकलूंगा और भी स्कूलों में जाने का पूरा प्रयास करूंगा, बिना किसी निराशा के और बिना किसी अन्य कोई पूर्वाग्रह के। जय गुरुदेव, जय दादा। बहुत अच्छा रतन सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल गुरुदेव। हाँ हाँ बोलिए सुनीता जी, बोलो। हाँ, जय गुरुदेव। गुरु भाई क्षमा करना, मैंने हैंड रेज ही किया है, लेकिन ये क्या है, विद्यालय संबंधित बात हो रही है, अध्यापक संबंधित, तो थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूंगी कि गुरु भाई ये जो आप बता रहे हो ना, ये देखिए आपने एक लाइन बोली थी कि हो सकता है मेरा अहंकार या मुझ में ही कमी रही होगी, तो ये मैं बिल्कुल इस चीज को मैं अनुभव करती हूँ और मैं रोज अनुभव कर रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ही कमी है गुरु भाई। देखिए सिद्धयोग दर्शन में सबसे पहले साधक का स्वयं का शोधन होता है, स्वयं की कमियों को दूर किया जाता है। एक लाइन कितने ही संत महात्मा सारी जगत में लोग खूब बताते हैं कि पहले हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। गुरु भाई एक छोटी सी कहानी है गुड़ छोड़ने वाली, कि हमारा स्वयं का गुड़ तो अभी छूटा नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में जितने भी बालक हैं, जितने भी अध्यापक हैं, उन सबका गुड़ छूट जाए। गुरु भाई ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। पहले हमारी एक एक कमियों को श्री हरि नारायण गुरुदेव दूर करेंगे, उसके बाद हमारी भाषा में, हमारी वाणी में इतना प्रभाव पैदा हो जाएगा कि हमको इतना व्याख्या इस दर्शन की और इतना बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारे स्वयं के क्रियाकलाप जब हमारे अंदर वृत्तियां बदल जाएंगी, हमारा स्वयं का परिवर्तन होने लगेगा, तो हमारे उन क्रियाकलापों को, हमारे हंसने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग, हमारे चलने का ढंग, हमारा पढ़ाने का ढंग, हमारा बातचीत करने का ढंग जो भी है, उससे ही वो लोग इतने प्रभावित हो जाएंगे सारे बच्चे और अध्यापक कि वो आपका विरोध ही नहीं कर पाएंगे गुरु भाई, वो आपको मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। ये मेरे साथ हो रहा है। जब मैं शुरू में गुरुदेव के बारे में तो 3 4 5 साल पहले बताती तो कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं सुनता था, कहते लोग मजाक बनाते थे, मेरे मुंह पर मजाक बनाते थे। और आज हाँ दीदी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। आपकी जो बात है वो बिल्कुल उचित है, और इसमें 2 3 चीजें जो आपने बताई है उसमें से एक चीज मैं ये कहूंगा कि आपने कहा कि पहले हमारा शोधन हो फिर बाकी का हो। तो दीदी ये क्या साइमल्टेनियस प्रोसेस है? अगर हम अपने शोधन का वेट करते रहे तो फिर हम लोगों को कब बताएंगे? तो शोधन अपना भी होता रहेगा, आपकी बात भी सही है, इसमें गलत नहीं है, पर यह है कि हमारा भी विकास होता रहे और साथ साथ हम लोगों को बताते भी रहे। थोड़ा समय की अल्पता है, तो मैं सुबह आपको वापस बुलाऊंगा, आप डिटेल में अपनी बात कहना। अभी मैं भास्कर जी को आमंत्रित करूंगा। भास्कर जी अपनी बात जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। भास्कर जी जी जय श्री गुरुदेव। संक्षिप्त में कह रहा हूँ गुरु भाई जी, आज का जो धर्माचारी के बारे में थोड़ा 1 मिनट के अंदर में खत्म कर दूंगा। जो आज जो दिव्य लेखनी है, मतलब मैं एक वाक्य था, एक वाक्य था गुवाहाटी का था, मतलब ये, मतलब हमारा जो नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, एक धर्माचारी है, वो आपने वो भी एक बहुत मानते हैं लोग, मतलब उनका भी, मतलब वहां पर मैं गया था, तो पहले बार गया था, तो वो लोग पहले भी डोनेशन, मतलब डोनेशन चाहे चेक, वो लोग चेक, हर किसी व्यक्ति को चेक पकड़ लेता है कि यहाँ पर देना ही पड़ेगा। तो मैं धर्माचारी को देखा, पैर ऐसा लटकाया हुआ था, तो उसकी घड़ी में रोलेक्स की घड़ी पहन रहा था, डेफिनेटली रोलेक्स और मर्सिडीज की कार था, मतलब तो उनके पास मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर जिस तरह की कार्य होता था, तो मैं तो आश्चर्य गई, ये तो मतलब रॉन्ग नंबर है। मैं समझ गया था ये रॉन्ग नंबर है, बिल्कुल रॉन्ग नंबर है ये। तो ये वाकया है कि आज, मतलब यही बताना चाहता हूँ कि आज की जो, मतलब दिव्य लेखनी में ये बताने की चेष्टा की है गुरुदेव की दिव्य लेखनी में, गुरुदेव ने सिर्फ गुरुदेव ही ये बताया कि बात अच्छा लगा, मतलब ये चीज ऐसे गुरु भाई बताया, मतलब बहुत थोड़ा, मतलब आजकल के धर्माचार्य को हंसी आता है, मतलब उस वक्त तो इसलिए बताया गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। भास्कर भाई बिल्कुल उचित कह रहे हैं आप। धर्म के क्षेत्र में जितना पतन और भ्रष्टाचार है उतना हमें कहीं भी नजर नहीं आता है, पर हमारे गुरुदेव के मार्ग पे हम चलते हुए और अन्य लोगों को बताते रहे, ऐसा ही हमें करना है। और कोई है तो संक्षिप्त में अपनी बात कहें। रितिमा गुरु बहना का हाँ, सज्जन रितिमा में, बोलो बेटा, संक्षिप्त में अपनी बात कहें रितिमा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। मतलब भजन गाने का सोच रही थी। हाँ तो ऐसा करते हैं, फिर गुरु वंदना आप कर लीजिए आज, फिर भाई साहब को सुबह बोल देंगे, पवन जी भाई साहब को। करिए, आप शुरू करिए। नीवी पाके रो वैरागण,
प्रेम दे अथरू चो रही है, किणमिण नाम दी वर्षा सब संगत पे हो रही है। धन गुरुदेव पिघल गए अज दिल अचानक, धुपदा जंगल दिल छां लभदा है, जिवें छोटा बच्चा अपनी मां लभदा है। किस मकसद लई असी संसार ते आए, एक दिशा लैण लई गुरुदेव तेरे द्वार ते आए। बेचैन समय विच कोई दीप जगाओ, जिंदगी अंधेरा ढो रही है। नीवी पाके रो वैरागण, प्रेम दे अथरू चो रही है। मन ठहर गया है, तन हवा हो रहा, तेरा सिमरन करत्या करत्या कुछ नवा हो रहा। भास्कर भाई जी गुरु भाई। क्या करो लगाइए। जी, गुरुदेव की दिव्य वाणी सब पे विराजमान हो। बोलो समर्थ सत गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। जय हो। बाबा श्री गंगानाथ जी योगी महाराज की, जय हो। पलाना धाम की, जय हो। जामसर धाम की, काजलवास धाम की, जय हो।